अवसर बीत चलो है तेरो तू दो दिन को मेहमान। अवसर बीत चलो है तेरो, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा, दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम। इफ यू वेस्ट योर कॉस्टली टाइम इट मीन्स यू वेस्ट योर लाइफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। अवसर बीत चलो है तेरो तू दो ही दिन को मेहमान। भूप अनेक भय पृथ्वी पे, एक से एक रिचेस्ट पर्सन इस दुनिया में हुआ है, लेकिन वो आज नहीं है। इसका सबूत है कि टाइम की मार ने उन्हें मिटा दिया। तो जब वो मिट गए तो हम कौन से खेत की? वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं है। भूप अनेक भय पृथ्वी पे रूप तेज बलवान, कोई न बचो या काल बली ते मिट गए नाम निशान। कोई नहीं बचो, नाम निशान, आज कोई नाम लेने वाला नहीं है उनका। धवल धाम धन गजरत सेना, कम नहीं थे वो। धवल धाम धन गजरत सेना, नारी चंद्र समान। आज के नेताओं की तरह नहीं थे कि 5 साल का ही पक्का है फिर पता नहीं। वो तो एक बार राजघर में जन्म हो गया तो वो राजा ही होते थे, उन्हें कोई हटाता नहीं था। उस समय का राजकाल तो आप सबको पता है। आजकल तो पार्षद का चुनाव जीत जाओ फिर देखो चाल ही बदल जाती है। 5 साल बाद पता नहीं। जो यहां आए मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, डोंट माइंड प्लीज। जो ये तो अच्छी बात है, आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपको सेवा का अवसर दिया। भाई हम और आप, हमारा और आपका तो 5 साल का भी नहीं पता। वो क्या ले आते हैं बीच में, जो ले आते हैं, अरे वो ले आते हैं ना बीच में वो, हाँ वो ले आते हैं बीच में, गिरा देते हैं, सरकार गिरा देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता। प्रस्ताव, हाँ प्रस्ताव ले आते हैं। वो राजाओं को ये भी डर नहीं था, उन्हें तो पता था कि हम गद्दी पे बैठ गए तो हमें अब किसी बात की चिंता, हम तो हमेशा ही रहने वाले हैं। और पैसा भी उनपे, धवल धाम धन गजरत सेना, नारी चंद समान। उनकी पत्नियां भी बड़ी सुंदर, रानियां कितनी सुंदर होती थी। अभी भी राजघराने की कुछ हैं, आपकी मध्य प्रदेश में भी हैं राजघराने की देवियां। कह दूं बुढ़ापे में भी ब्लैक चश्मा लगाना नहीं भूलते। धवल धाम धन गजरत सेना, नारी चंद्र समान। अंत समय सब हिन को तज के जाए बसे शमशान। अंत समय सब हिन को तज के जाए बसे शमशान। रे मन मूढ़, रे मन मूढ़ अनंत जन भटके, मेरो कहोले मान। नारायण ब्रजराज कुमरते कर बेगी पहचान, तू कर बेगी पहचान। न भजन के बल पे रहो, न राज मद पद पे रहो, न ऐश्वर्य वैभव, न रूपवान, न यशवान, न नामवान, किसी अभिमान में मत रहो। सिर्फ एक ही अभिमान करो कि मैं ठाकुर का हूं और ठाकुर मेरा है। यह अकाट्य सत्य है, यही बचा सकता है और कुछ नहीं बचा सकता, और कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ओ आलसी हो, जरा जोर से। एक पंडित जी हमको मिले थे, उन्होंने कहा था महाराज जी 16 तारीख तक अपनी पानी पे कंट्रोल रखना। मैंने कहा क्यों भाई? बोले महाराज जी आपका जो है राहु केतु सब इकट्ठा है, 16 तारीख तक कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं इसलिए कंट्रोल में कथा कर रहा हूं, ध्यान रखना, वरना मैं ऐसा नहीं हूं। आपने मुझे सुना है कि मैं कैसा हूं, मैं इतना कंट्रोल में इसीलिए हूं। मैं सोच रहा हूं ये राहु केतु निकल जाए फिर और अच्छी कथा सुनाऊंगा। अकाट्य सत्य है, मृत्यु होगी। अकाट्य सत्य है, मरना पड़ेगा। राजा को पता चला कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है। राजा ने तत्क्षण ग्रह का परित्याग कर दिया। राजघर का, महलों का कोई मोह नहीं किया, एक से एक सुंदर रानी का कोई मोह नहीं किया। एक बात बताइए,
कौन कौन चाहता है कि हम भवसागर से पार हो जाएं? जो चाहते सिर्फ वही हाथ उठाएं, बाकी की कोई किसी की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रेशर में मत आइएगा। जो जो दिल से चाहते हैं भवसागर से पार होना है, हाथ एक एक ही उठाओ, पर उठाओ पूरा ऊंचा। जाना है भवसागर से पार, नीचे करो। आपके यहां पे लेक बहुत है, सुनिए ना, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, कुछ अच्छी बात। यहां पे तालाब भी है कि नहीं है ना? इस तालाब को अगर पार करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके घर में चाहे Q7 है गाड़ी, समझ गए? हाँ, चाहे हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो ऊपर से ले जाता है, हम नीचे की बात करेंगे। Q7 गाड़ी है आप पे, महंगी से महंगी, और महंगे से महंगा आपने कोट पहना हुआ है। अब अगर आपको उसमें पार जाना है तैर के, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, हाँ या ना? या गाड़ी से पार जा सकते हो? छोड़नी पड़ेगी। गाड़ी छोड़ दी, अब दूसरा स्टेप क्या करना होगा? ये जो 3 पीस पहना हुआ है महंगा, वो भी उतारना पड़ेगा कि नहीं? अरे 50,000 का खरीद बनवाया है और तुम इसे उतार रहे हो। बोले नहीं उतारेंगे तो ये हमें 5 रुपए का भी नहीं छोड़ेगा, बीच में डुबा देगा, बीच में डुबा देगा। अब अगर पार होना है तो ये सूट उतारना ही पड़ेगा। गाड़ी कीमती थी वो छोड़ दी, कपड़ा कीमती था वो उतार दिया। अब कैसे कूदे? बोले सिर्फ एक कपड़े में हम लोग तालाब में कूदे, तैरने लगे और पार हो गए। हुए कि नहीं? हो गए। तो जब रुको, अभी अब बजाना ना इसके बाद। इसीलिए कहते कुशल श्रोता कुशलो सौन को ब्रवी। टाइमिंग पता होनी चाहिए, कहां बजेगी ताली, कहां बजेगी। जब एक तालाब को पार करने के लिए आपने गाड़ी छोड़ी, कपड़े छोड़े, तो आप पार हुए। और भवसागर से अगर पार होना है और अगर कुछ माया का, क्रोध का, काम का त्याग नहीं किया तो डूबोगे कि तरोगे? बोलिए, अब बजाओ। डूबोगे कि तरोगे? इसलिए राजा ने त्याग किया, क्योंकि अब अगर भवसागर से पार होना है तो मुझे त्याग करना ही होगा। और त्याग एक क्षण में किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें सोचा नहीं जा सकता, और जो लोग सोचते हैं वो लोग ऐसा काम कर नहीं सकते। घर छोड़ना है, बाबा जी बनना है, सोचोगे तो कभी नहीं बन सकोगे। त्याग करना हो सोच के थोड़ी। बहुत से लोग अपने बच्चों से नाराज हो जाते हैं और चिल्लाते रहते हैं, मैं हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा। सुबह की लड़ाई हुई है 4 बजे की, कमबख्त को चिल्लाते चिल्लाते 12 बज गए, और हरिद्वार छोड़ो अभी घर से भी बाहर नहीं गया। हरिद्वार की बात छोड़ो, चिल्ला रहा है, बस शोर कर रहा है, हरिद्वार चला जाऊंगा, हरिद्वार चला जाऊंगा। अरे हरि के द्वार पे जाने के लिए तो किस्मत चाहिए, तेरे वाक्य नहीं। सिर्फ शब्दों से कैसे पार जाओगे? हरिद्वार कैसे पहुंचोगे? क्या करना पड़ेगा? जब भी मन में त्याग आए उसका सदुपयोग करो। तुलसीदास बाबा ने एक क्षण की विलंब नहीं की और घर छोड़ गए। सिर्फ पत्नी ने कह दिया, वैराग्य मन में आ गया, ग्रह का परित्याग कर दिया, तो बन गए तुलसीदास। आज भी हम और आप सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सुसाइड करनी और सोचने लग जाओ तो नहीं कर पाओगे। दान देना हो और सोचने लग जाओ तो नहीं दे पाओगे। त्याग करना हो
और सोचने लग जाओ तो नहीं कर पाओगे। सुसाइड करते समय बहुत, एक बार नहीं, लाख बार सोचना चाहिए। मानव जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलेगा, भगवान का दिया हुआ अनमोल गिफ्ट है, और भगवान के दिए हुए अनमोल गिफ्ट का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। जो लोग ऐसा काम करते हैं वो जघन्य अपराध करते हैं, परमात्मा उन्हें कभी माफ नहीं करता। इसलिए सुसाइड करने से पहले 1 करोड़ बार सोचो, लेकिन दान और त्याग करते समय 1 सेकंड भी मत सोचो, तभी कल्याण होगा। बंधु, तुरंत तत्क्षण राजा ने गृह त्याग किया, राज्य का त्याग किया और गंगा के तट पर पहुंचे। अनेकों ऋषि मुनियों से प्रश्न किया, जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? तो श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज जब पधारे, तो सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। ये जितने भी बच्चे यहां पर बैठे, कभी भी अपने माँ बाप से, गुरु से हाथ मत मिलाना। हाय हेलो करते ना, हाय डैड, हैंड से कभी मत करना। दिस इज नॉट माई कल्चर, दिस इज नॉट आवर कल्चर। डोंट गो टू रॉन्ग वे, गलत रास्ते पे मत जाओ। इंग्लिश यूज करो, भाषा है, लैंग्वेज है, उसका कल्चर अपनाओ मत। जब बराक ओबामा आए थे ना, अमेरिका के प्रेसिडेंट, वो कहते भारत का कल्चर सबसे बेस्ट है, और मैं वो कल्चर देखने आया हूं जो भारत का कल्चर है। अब उस बेचारे को कौन बताए कि तू अभी मत देख, अभी की हालत हमारे कल्चर की खराब है। अभी तो हम तेरे ही कल्चर के फैन बने पड़े हैं। हमारे बच्चे ऐसी ऐसी जींस पहनते, कुछ पूछो ही मत, कहां कहां से फटी है बता नहीं सकते। फटी हुई जींस पहनते बच्चे, बोलो फटी हुई। तेरा भगवान भला करे, किस्मत फाड़ ली तूने अपनी। ये हमारे बुजुर्ग सीनियर बताएंगे, फटा हुआ कपड़ा अशुभ होता है, किस्मत के लिए अशुभ होता है। पहले कोई फटा हुआ पहनता था, लोग कहते गरीब का बच्चा होगा। अच्छा, रईसों के बच्चे गरीब फटे कपड़े पहने कर, और वैसे सच ही है, वो धन से गरीब होते थे जो कपड़े गरीब फटे हुए पहनते थे। आज लोग विचारों से गरीब हैं जो फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं। नौजवान बुरा न माने, और माने तो मान जाना। सुधरने का अवसर है आपके पास, अच्छी बात है। और नहीं सुधरे, मैं नहीं तो टाइमिंग आपको समझा देगी, टाइम आने दो। हमारा जो संस्कृति है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब भी आप बच्चे माँ बाप के आगे, गुरु के आगे, भगवान के आगे जाएं तो साष्टांग प्रणाम करें। बेटियां नहीं, बेटी को जब प्रणाम करना हो भगवान को या गुरु जी को, तो घोंटू के बल बैठे, सर पृथ्वी पे टिकावे, वो अर्ध प्रणाम करें। और बच्चों को सीधा साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। ये संस्कृति है हमारी। हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ मिलाना बराबर के। अभी एक बंधु हमारे, जब मैं घुसा तो वो सेल्फी ले रहे थे। कभी भी सेल्फी संत महात्माओं के साथ लेने, क्योंकि सेल्फी मीन्स लाइक ये मॉडर्न स्टाइल है। हाँ, फोटो खिंचवा लो किसी के भी साथ, सामने फोटो। और आजकल सेल्फी का जमाना है तो बड़ा खतरनाक जमाना। एक सेल्फी लेता है, दूसरा उसमें कुछ और बढ़ा के कह देता है, देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज, कलयुग के महाराज। महाराज को पता भी नहीं है कि सेल्फी खिंच गई मेरी। मेरी बात मानोगे? सेल्फी विद कृष्णा। अगर सेल्फी लेनी हो तो मेरे ठाकुर के साथ लो, हम जैसों के साथ नहीं। हम जैसे तो बेकार है। हमने अपने जन्मदिन पे सबसे एक ही बात कही, सब लोग सबको गिफ्ट देते हैं। अगर तुम्हें हमारी कथा पसंद है, अगर तुम्हें लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए थोड़ा भी ठीक ठाक काम कर रहा है, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए। और हमारी बात यह है कि आप जो भी सोशल साइट यूज करते हैं उस पे आपकी फोटो आपके कन्हैया के साथ होनी चाहिए। हटाइए मत, हटाइए मत, लगा के रखिए सेल्फी विद कृष्णा। इतना तो कर सकते हो ना अपने धर्म के लिए।
आप सबको करना चाहिए जो यहां लोग बैठे हैं। और एक दिन अगली 12 सितंबर तक ऐसा दिन आए कि हर एक घर में एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसकी जो डीपी है वो मेरे ठाकुर के साथ में हो। आप भी लगाइए, दूसरों को प्रेरित करिए। इन हीरो हीरोइनों को लगवाते हो नरक में जाओगे, कम वक्त तो नरक में। मेरे ठाकुर को लगा के रखो, संबंध भी स्थापित होगा और स्वर्ग में तुम्हारी व्यवस्था भी हो जाएगी। छोटे छोटे काम से ही तो भक्ति बढ़ेगी। कराओ। हम लोग किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा लेते, उसे लगा के रखते दिखाने के लिए दुनिया में। किस लिए? बोले मेरा इसके साथ फोटो है। क्या करेगा? उसके सामने जाएगा तुझे 2 पैसे का नहीं पूछेगा। ऐसे लाइन में खींचने वाले बहुत है उसके पीछे, लेकिन मेरे ठाकुर के साथ खींचेगा। और जब कोई पूछेगा तो बताना कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ मेरा फोटो है, और वो ढक के नहीं देगा तुम में, ये मेरी गारंटी है। जो जो तुम कहोगे कि इससे मेरा संबंध है, वो सब एक्सेप्ट करेगा, कहेगा हाँ ये मेरा ही है। इतने अच्छे मार्ग व्यासपीठ बताती और आपसे स्वीकार नहीं होते। आगे बैठने की टेंशन है, लेकिन धर्म को आगे बढ़ाने की टेंशन नहीं है। हाथ पकड़ पकड़ के लाते हो, आप आ जाओ, आप हमारे हो। क्या जरूरत है? जहां मौका मिले बैठ जाओ, कथा सुनो हर जगह, पंडाल में, कहीं भी। आगे बैठने को मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन धर्म में आगे बढ़ने का मौका मिल जाए ये बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो आप सबसे मेरा आग्रह, आज 16 तारीख है, मुझे अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। बंधु समझिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। तो राजा ने तुरंत त्याग किया, और त्याग करके राजा सुखदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो वो क्या करे? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मृत्यु 7वें दिन है मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जिसकी मृत्यु, जो निश्चित तौर पर मरणासन पर बैठा है वो क्या करे? जो 7वें दिन मरेगा ही ये कंफर्म हो चुका है वो क्या करे? इसको कहते हैं परमार्थ। क्या कहते हैं? मृत्यु उनकी है और प्रश्न सबके कल्याण का। हम किसी भी साधु महात्मा के पास जाते हैं ना, एक ही बात, महाराज मेरा काम नहीं चल रहा, महाराज मेरी बेटी की परेशानी चल रही, उसको संतान नहीं, महाराज मेरा बेटे का विवाह नहीं हो रहा, महाराज मैं बहुत कुछ करता हूं लेकिन मुझे उसका फल यश नहीं मिलता, मेरे को मेरा मैं मेरा, यही क्वेश्चन है। बिकॉज वी आर सेल्फिश, हम लोग स्वार्थी हैं। अगर प्रश्न करना हो तो अध्यात्म में आगे बढ़ने का प्रश्न करिए कि मैं भगवान तक कैसे पहुंचूं, मैं ईश्वर को प्राप्त कैसे करूं। ऐसा कोई राह बता दीजिए, क्योंकि मेरा आत्म कल्याण मेरा इंतजार कर रहा है। भगवान, मानव जीवन निकल गया तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। बरियाने सुते प्रश्न कृतो लोक हितो नपः। धन्य हो राजन, मृत्यु तुम्हें साप तुम्हें लगाए, लेकिन चिंता सबकी है तुमको। आजकल तो भाई भाई की चिंता नहीं करता, करता है? भाई भाई से लड़ पड़ता है, बहन बहन से लड़ पड़ती है। बहन बहन का एक घर में शादी कर दो, फिर देखो देवरानी जेठानी जितनी खतरनाक नहीं जितनी ये हो जाती है, इतनी सेल्फिश हो जाती है। कभी नहीं। क्यों लड़ते हो किसी से? काहे को लड़ते हो? क्या लेके आए हो? क्या ले जाओगे? परमार्थ करिए। जितना परमार्थ करोगे उतना परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा, उतना ही होगा। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, तुम्हारे विचार महान हैं।
साप तुम्हें लगा है लेकिन जन कल्याण की बात करते हो। हे राजन, जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे भागवत सुननी चाहिए। भागवत महापुराण उसका बेड़ा पार कर देगा। हे गुरुदेव, कृपा करके अब ये भागवत आप हमें श्रवण करा दीजिए। परीक्षित जी महाराज श्रोता के स्थान पर बैठे, श्री सुखदेव जी महाराज वक्ता के स्थान पर विराजमान हुए और वहां से भागवत प्रारंभ हुई। जन्माद्यशयतोन्वयादित रतश्चार्थे सुविज्ञस्सुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वार मृदाम यदा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। उन परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रारंभ हुई भागवत। सर्वप्रथम सृष्टि का सृजन, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? बोले संसार में प्रलय ही प्रलय जब हो जाती है, समस्त संसार में जब जल ही जल हो जाता है, तो भगवान ने सारी पृथ्वी संसार को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। ये सब संसार कहां चला जाता है जब प्रलय होती है? बोले सब भगवान के उदर में समा जाता है। और जब भगवान का मन होता है सृष्टि का सृजन करने के लिए, तो ये उदर से ही प्रकट होता है। कैसे होता है? बोले नारायण की नाभि से कमल, और कमल में विराजमान ब्रह्मा। और भगवान ब्रह्मा जी जब तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि वरदान मांगो। बोले प्रभु मेरा परिचय क्या है, पहले मुझे बताओ। बोले तुम्हारा जन्मदाता मैं हूं और तुम्हें मैंने अपने एक कार्य के लिए प्रकट किया है। बोले आज्ञा करे। बोले सृष्टि का सृजन करो। बोले प्रभु मुझे मेरा ही नहीं पता, मैं सृष्टि का सृजन कैसे करूंगा? तब भगवान एक ही क्षण में अपनी कृपामयी दृष्टि से ब्रह्मा जी का अवलोकन करते हैं और ब्रह्मा जी को एक ही क्षण में चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है। इस संसार में ज्ञानी वही है जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया। सर्वप्रथम मानस पुत्र प्रकट किए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और इन चारों से कहा कि तुम इस सृष्टि का सृजन करो, तुम विवाह करो। चारों भाइयों ने मना कर दिया, विवाह नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करोगे? बोले महाराज विवाह करेंगे तो फिर भजन नहीं होगा, हमें भगवान का भजन करना है, विवाह नहीं करना है। ब्रह्मा जी बोले अरे भजन भी कर लेना, पहले विवाह तो कर लो, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी? भगवान ने हमसे कहा सृष्टि का निर्माण करो। बोले प्रभु हम विवाह नहीं करेंगे, तो आपके जोड़े हाथ, हमें माफ करो, विवाह के लिए किसी और को प्रकट करो आप। ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया, तुम कभी बड़े नहीं होगे, तुम इसी बाल रूप में हमेशा रहोगे। तो चारों भाई कहते महाराज आपने शाप दिया है कि वरदान? ये तो वरदान है। देखिए बचपन में भजन करने का फल कई गुना लगता है, जवानी में उससे कम लगता है, और बुढ़ापे में तो एक माला करो एक माला का ही लगता है। जितने भी लोग बैठे ना बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में होता ही नहीं है। बुढ़ापे में भजन करोगे कहां से? घोंटू में दर्द है, अब भजन करोगे कि दर्द की दवाई लोगे? स्नान करने गए, चिकने चिकने पत्थर लग रहे थे, भीतर फिसल गए, साबुन थोड़ा सा लगे फिसल गए, अब कोलू खिसक गया। अब बोल भजन करोगे कि इसका ऑपरेशन करवाओगे? अरे भाई मैं प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं, ये हर दिन घटना घट रही है आपके आसपास में, ये काल्पनिक स्टोरी नहीं है। सड़क पार करते हैं, स्कूटर वाला मार के चला जाता है, अब चलो हाथ पांव दोनों ही चले गए, अब बताओ हॉस्पिटल जाओगे भजन करोगे? बुखार आ गया, भजन करोगे कि दवाई लोगे? अटैक पड़ गया, आंखों से दिखता नहीं, मंदिर जा पाओगे? कानों से सुनाई कम पड़ता है, कथा सुन पाओगे? और ये सब रोग बुढ़ापे में जन्मुन है। जितने भी सीनियर यहां बैठे उनसे पूछ लो, कई बार तो ये कंडीशन हो जाती है, वो कहते हैं कृष्ण कृष्ण कहो, उनको सुनाई पड़ता है कंस कंस कहो।
इंद्रिय शिथिल हो जाती हैं बुढ़ापे में। कान काम नहीं करते, आंख काम नहीं करती, वाणी काम नहीं करती, कृष्ण कृष्ण कहते ही फूंक निकल जाती है दांतों के बीच में से। इसलिए यह कहना कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे अपने आप को मूर्ख बनाना है। सबसे पहली बात तो ये गारंटी नहीं कि तेरा बुढ़ापा आएगा, कोई गारंटी नहीं। जो भी है वही एक पल है, जो करना है आज कर, कल नहीं। कल किसने देखा? जो भी करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डू राइट नाउ, यू हैव गोल्डन चांस। मेरे को बहुत लोग कहते हैं आप महाराज जी कथा में इंग्लिश, मुझे भी कहां आती है इंग्लिश, मैं भी ऐसे ठोकता हूं। और ठोकता इसलिए हूं जैसे हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये जो बहुत बहुत लंबी लंबी ठोकते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन, व्हाई आई एम डूइंग दिस, आई डोंट हैव टाइम। इट्स ओके, आई नो यू डोंट हैव टाइम, but you think for a while, who gave you time, who gave you beautiful life? Your parents? No, my dear, he gave you, or he have right when he wants, he गोविंदाय नमो नमः देगा, तेरा बेड़ा पार कर देगा। जिस दिन चाहेगा, जो दे सकता है वो ले सकता है ना, नहीं? तो मेरे बंधु ये मत कहिए कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। आज अभी इसी वक्त बचपन में भजन करने का फल मिलता है अमृत के समान, जवानी में घी दूध के समान, बुढ़ापे में पानी के समान। अब आप सोचो कि आपको कब भक्ति करनी चाहिए, ये आपकी अपनी सोच होनी चाहिए, ये आप सोचिए। चारों भाइयों ने कहा महाराज एक और बात, कल को हम बड़े हो जाते और कोई सुंदर कन्या समझ में आ जाती, कोई सुंदर कन्या देखने को मुझे विवाह करने का मन करता। अब बच्चे रहेंगे तो विवाह करने का मन ही नहीं होगा, और ये सच है। जितने भी बच्चे अभी जवान हुए हैं या जवानी से निकल चुके हैं, जब हम बच्चे होते हैं तब हमें फ्रेंड बनाने की इच्छा ज्यादा होती है? नहीं। फ्रेंड कब बनते हमारे? जैसे ही जवानी आने को होती है झट मम्मी पापा दुश्मन लगने लगते हैं। फ्रेंडों के साथ खेलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ फिर वो लगता है। और फिर कई बच्चे तो जिद करते हैं शादी करूंगा तो इसी से। मम्मी पापा कहते हैं मैं तुझे बेदखल कर दूंगा, बोले कर दो, कितना बड़ा भूत सवार होता है। नहीं, जो करना है कर दो। कब? जवानी में। कई तो बुढ़ापे में भी बावरे हो जाते हैं। कौन कहता है बुड्ढे इश्क नहीं करते? सुना था मैंने एक जगह पे, ये अब पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। बुरा लगे तो 16 तारीख समझ के माफ कर देना, और अच्छा लगे तो एक्सेप्ट कर लेना। कौन कहता है कि बुजुर्ग इश्क नहीं करते? सच तो यह है कि लोग उन पे शक नहीं करते। हाँ, इश्क मतलब ये गलत वाला मत समझना, भगवान से इश्क नहीं करते, मेरा अभिप्राय वो है। अब बजा तो बंधु, चारों भाइयों ने मना कर दिया हम विवाह नहीं करेंगे। फिर महाराज मनु रानी शत्रुपा पृथ्वी के पहले मानव हुए। उनकी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि के 9 कन्याएं हुई। 10वीं संतान के रूप में कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की जय। जोर से बोलना है भाई। कपिल देव भगवान अपनी मां को उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर बात है, मानव जीवन के तथ्य को समझने की, रहस्य को समझने का प्रसंग है। 15 मिनट 1000% कंसंट्रेशन करिए अपना, एकदम 15 मिनट घड़ी लगा के। कोई वार्तालाप नहीं, कोई इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ व्यासपीठ का दर्शन करते रहिए और श्रवण लगा के रखिए 15 मिनट।
15 मिनट जरा मर्यादा में रह के करिए काम। कपिल देव की मां देवहूति पूछती है, पुत्र मैंने सुना भगवान के अवतार हो, मुझे आपसे कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहते हूं। क्या? बोले क्या ये सच है कि आप भगवान के अवतार हो? बोले हाँ मां ये सच है। बोले पुत्र मुझे एक बात बताओ, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? खाना, कमाना, सोना, बच्चे पैदा करना, ये तो पशु भी करते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? पूरे जीवन भर जीव को क्या करते रहना चाहिए? पूरे जीवन भर जीव करे क्या? कपिल देव कहते हैं, मां दुर्लभो मानसो जन्म, ये मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जिस व्यक्ति को यह मानव शरीर मिल जाए उसे इसका सदुपयोग करना चाहिए। मां जब ये व्यक्ति गर्भ में जाता है ना, बड़े कष्ट उठाता है। गर्भ में कहां रहता है? मां के पेट में, मां के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। जहां रहता है वहां अंधकार ही अंधकार है और कुछ नहीं है। इतनी छोटी सी जगह है जहां पे वो करवट नहीं ले सकता। उल्टा लटका रहता है, पैर ऊपर सर नीचे। और कभी कभी मां का मलमूत्र उसके मुंह में चला जाता है। छोटे छोटे कीटाणु उसे नोचते रहते हैं। वो चीखता है, वो चिल्लाता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला मां कोई नहीं होता। तब वो मानव गर्भ में भगवान को पुकारता है, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो। भगवान बोले मैं इस नरक से तुझे निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोले मैं तो आपको कुछ देने लायक नहीं। बोले दे सकता। क्या दे सकता हूं? पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेने, बार बार मरना, इनसे छुटकारा पाने के लिए तुझे मानव बनाकर भेज रहा हूं। ऐसे कर्म करके आना जिसकी वजह से दोबारा इस जगह पे ना आना पड़े जहां तू अभी दुखी हो रहा है। बोले भगवान मैं ऐसे ही कर्म करूंगा, लेकिन एक बात आप भी करिए कि अगर मैं वहां भूल जाऊं तो आप मुझे वो वादा याद कराओगे। भगवान बोले कराऊंगा, अवश्य कराऊंगा, निश्चित कराऊंगा। और जब भी आपको कोई कहता है ना वहाँ कथा हो रही है, जब भी कोई कहता है ना वहाँ पर अच्छा कर्म हो रहा है, जब भी कोई कहता है ना चलो तीर्थ चलते हैं, समझ लेना भगवान का वही मैसेज तुम्हें उसके माध्यम से मिल रहा है। और वो दूत है भगवान का, वो दूत है भगवान का। वैतरणी नदी जब जीव मरता है ना तो उसे 100 योजन लंबी वैतरणी नदी पार करनी होती है। जब पापी व्यक्ति मरता है कंठावरोधन विधो, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसकी सांस रुक जाती है। पापी व्यक्ति का प्राण मल द्वार से निकलता है, मलमूत्र त्याग देता है। कैसे? बोले जब उसे यमराज के दूत सामने नजर आते हैं तो वो भय, यमराज के दूत बड़े खतरनाक, बड़े भयानक होते हैं, डरावने होते हैं। काले काले लंबे लंबे दांत और बाल बिखरे हुए, बड़ा भयंकर शरीर, हाथ में अस्त्र शस्त्र, और काल बास में बांध कर उसे दक्षिण दिशा की ओर जबरदस्ती खींच कर ले जाते हैं। कौन? यमराज के दूत। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाले नहीं। घर वालों को पता चल जाता है, डॉक्टर कह देते हैं ही इज नो मोर, आई एम सॉरी, गया या गई, अब नहीं है। और वो देख रहा है कि मेरी फैमिली के मुझे लोग देख रहे हैं, लेकिन ये मेरी मदद करने क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जब आत्मा इस शरीर से निकाली जाती है तो वो उसको नहीं फील होता कि मैं मर गया। आत्मा तो मरती नहीं। तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर थोड़ी है। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारी बोलने की शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे सुनने की शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति, फिरने की शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे शरीर में कहां? जैसे ही प्राण निकलता है तो हाथ तो वहीं रहते हैं, फिर सिग्नेचर क्यों नहीं करते? पैर तो वहीं रहते हैं, चल क्यों नहीं सकता?
आंखें तो वहीं रहती हैं, देखती क्यों नहीं है? बाणी तो वहीं है, बोल ना, तेरे घर वाले रो रहे हैं, सब कुछ तो वहीं है। क्योंकि वो शक्ति आत्मा में होती है, वो शक्ति शरीर में नहीं होती। इसलिए शरीर तो मरता है पर आत्मा नहीं मरती। और वो निकाल के लेके जाते यमदूत आत्मा को और दक्षिण दिशा की ओर खींचकर उसे जबरदस्ती ले जाते। हम अपनों को बुलाते उस समय, आ जाओ मुझे बचा लो, लेकिन कोई अपना नहीं आता, सब खड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। और तब जाके उसे वैतरणी नदी के तट पर खड़ा कर दिया जाता है। और वैतरणी नदी 100 योजन लंबी है। और जानते हो वो नदी जो है उसके किनारे हड्डियों के बने हुए हैं। वैतरणी नदी का जो किनारा है वो हड्डियों का बना हुआ है। और उसके जो जल है, उसका जो जल है वो जल कैसा है? मल, मूत्र, पीव, ब्लड। जल नहीं, जल नाम की तो चीज ही नहीं है उसमें। जितनी भी गंदगी है वो सब उसमें पड़ा हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं होता है मेरे प्यारेओ, वो खोला हुआ है, भयंकर खोलता हुआ जल है वैतरणी नदी का। कितना खोला हुआ? बोले माताएं जब पकौड़ी सेकती हैं तो घी की वो जो कंडीशन देखते हैं, जब अग्नि तेज हो तो घी कितना खोलता है, और जिसमें कुछ न डालो तो क्या होता है? जैसे घी अग्नि के ऊपर, अग्नि जल रही है और वो उसमें कुछ डाला नहीं अंदर घी में, तो कितना क्या करता है? ऊपर आता ही ना। तो उस समय उस जल में ऐसा ही प्रभाव होता है कि उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसके 1000 गुना ज्यादा वो खोला हुआ है। उसे देखते ही पापी व्यक्ति डर जाता है और भागता है। यमराज के दूत उसे जबरदस्ती उसमें धक्का मार देते, जबरदस्ती धक्का मारते वैतरणी नदी में। और वहां पर बड़े बड़े हिंसक जानवर होते हैं, जल जंतु होते हैं। कोई हाथ खींच ले जाता है, कोई पैर खींच ले जाता है, कोई गर्दन खींच ले जाता है, उसे तितर बितर कर दे, चीर फाड़ कर देते उसकी। वो चीखता है, चिल्लाता है, भाई क्यों मेरे को इतना दुख दे रहे हो? तब देवदूत कहते हैं, अरे पापी, अगर तूने धर्म किया होता तो ये तेरी दशा न होती। तूने अधर्म किया, मानव जीवन का दुरुपयोग किया, इसलिए तुझे ये परिणाम भोगना ही पड़ेगा। बोले महाराज जब शरीर मर गया तो वहां ऐसी दशा कैसे होती है? अभी कह रहे हो सर काट लेते, हाथ काट लेते, पैर काट, ये कैसे? सुनिए, एक होता है ये स्थूल शरीर, ये बड़ा शरीर है, इसी के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। कितना सूक्ष्म है? बोले अणो अड़ियान, बहुत छोटा है। कितना? बोले सरसों का दाना देखा है? देखे ना सरसों का दाना, उसका भी 100वां भाग कर दीजिए, इतना छोटा है। और उसमें भी आंख है, उसमें भी नाक है, उसमें भी हाथ है, उसमें भी पैर है। और वो जो सारा कष्ट है वो उसको दिया जाता है। और जैसे आपकी उंगली कटती है ना, तो जितना दर्द तब होता है उतना ही दर्द उसको भी होता है। 100 योजन लंबी है। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन माई डियर, ले तैयार रहियो, वहां जाके तेरी खूब कुटाई करेगो यमराज के दूत। मत मान धर्म है, जब डंडा पड़ेगा ना काल को, खोपड़ी फट जाएगी। वहां थोड़ी आऊंगा मैं कथा सुनाने, यहीं सुना सकता हूं। कर्म सुधार ले, और कर्म नहीं सुधरे तो जल जंतु चीर देंगे, बुरा हस्र करेंगे। और मेरी बात पे यकीन ना आए तो गरुड़ पुराण जाके पढ़ लेना। ताली किस बात पे बजा रहे हो कि मेरी बात पे यकीन नहीं है? कि गरुड़ पुराण याद है आपको? बंधु, अब अगर कोई धर्मात्मा जाए तो वही नदी, वैतरणी नदी तो पार करनी पड़ती है, लेकिन वो उनके लिए शीतल हो जाती है, एकदम गंगा जल से भी ज्यादा निर्मल हो जाती है। फिर उसमें वो जंतु नहीं रह जाते, वो सब गायब हो जाते हैं। फिर देवदूत उन्हें पार करने में उनकी सहायता करते हैं।
इसलिए धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, भवसागर से पार सब कोई जाना है। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। मानव जीवन दुर्लभ तुम्हें मिल गया, भगवान की कथा देवताओं को दुर्लभ वो तुम्हें मिल गई, इसके बावजूद भी अपने कर्म न सुधार सको तो हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। अब बताता हूं आपको एक बात। एक देवता को दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि तुझे स्वर्ग छोड़ के जाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, मानव जीवन का फल बता रहा हूं आपको, सावधानी पूर्वक सुनो। एक देवता को दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया, तुझे स्वर्ग से वंचित होना पड़ेगा। अब वो देवता कह रहा है स्वर्ग की तो ज्यादा चाहत नहीं है, स्वर्ग में तो इतने दिन निकाल ही लिए हमने, देवता रह रह के सब देख लिया, ये सब वही भोग विलास, ये सब कुछ नहीं यहाँ ठीक, चलो यहां से छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन स्वर्ग छोड़ के जाएं कहां? ब्रह्मा जी ने कहा देखो दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया है तो तुम्हें स्वर्ग तो छोड़ना पड़ेगा। अब तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कहां जाना है, तुम जहां जाना चाहोगे मैं तुम्हें वहां पर भेज दूंगा। तो उन्होंने कहा भगवान मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं पहले सब देख के आ जाता हूं, सब देखभाल करके आ जाता हूं कहां क्या कैसा है। बोले ठीक है आ जाओ। देखा और स्वर्ग से भी इधर उधर गंधर्व लोक है, ये लोक है, वो लोक है, 2-3 लोग ऊपर, 7 लोग ऊपर हैं, वो भी देख के आए। तो वहां भी सब वही, ऐसा तो कोई खास वहां है नहीं कुछ भी। लेकिन 3 लोग ऐसे थे जहां पर प्रवेश नहीं मिला उसे ऊपर। जानते हो कौन से? जानते हो, मालूम है? नहीं, मैं बताऊं, हाथ जोड़ो, जोड़ो। फोकट में सारी, फ्री में सारी नॉलेज मिलती है। एक ट्यूटर आता है ना, ट्यूशन पढ़ाने वाला, वो 2000 रुपये महीने लेता है और सिर्फ पढ़ाता है कितना है, जिससे जॉब मिल जाए। और वेद व्यास जी के बताए हुए ग्रंथों को ब्राह्मण लोग हमें फ्री में पढ़ा जाते हैं, कोई फीस नहीं लेते हैं, मुख्य यजमान से लेते हैं जो कुछ लेना हो, बाकी जनता फ्री में आके सुने। सुनो ना, अभी नहीं बजाओ, बजाने वाली बात तो अब आगे आएगी। वो सिर्फ जॉब दिलाते हैं और ये ब्राह्मणों की भागवत कथा इनके मुख से निकले तो ये भगवान को मिला देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। इसके बावजूद भी सच्ची निष्ठा नहीं होती, इसके बावजूद भी ब्राह्मणों में निष्ठा नहीं होती हमारी। तो निष्ठा नहीं होगी तो फल भी पूरा नहीं मिलेगा। डॉक्टर पे विश्वास ना हो तो दवा असर नहीं करती, कथाकारों पे विश्वास ना हो तो जितना फल लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। हमें बाद में दोष मत देना। सामने आते तो हाथ जोड़ते हैं, महाराज कोई सेवा, और जब महाराज कोई सेवा की कहते ये महाराज बोलते बहुत है। पूछी क्यों रहा था भाई? मैंने कहा था पूछ ले महाराज कोई सेवा। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और नहीं रख सकते तो आर्टिफिशियल हैंड मत जोड़ो, अपने पास रखना अपने हाथ। दिखावा क्यों करते हो भाई? बुरी लगे तो 16 तारीख है, डोंट वरी, माइंड मत करना। लेकिन सच तो यही है, कथा भी सुननी है, फल भी मिल जाए और श्रद्धा भी ना हो, कैसे होगा? श्रद्धा रखो, एक ही दक्षिणा है, श्रद्धा, ईमानदारी वाली दक्षिणा, श्रद्धा। आप सब तो श्रद्धावान हैं, मध्य प्रदेश में बहुत श्रद्धालु लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां कह रहा हूं, सच में आप लोग बहुत, भगवान करे आपका स्वभाव। 1-8%, 1-2 लोग हैं ऐसे जिनको मैं जानता हूं, वो थोड़े समझ गए, वो लंबी लंबी छोड़ देते कभी कभी ना, तो वो तो फिर हर जगह मिलेंगे, सारा सतयुग आ जाएगा, सब सुधरे मिल गए तो। हाँ, तीन लोग जिनमें जाने का मौका उसे नहीं मिला, रोक दिया गया, बताऊं कि नहीं? शिवलोक, साकेत,
साकेत लोक और गोलोक, इन 3 लोकों में उसको जाने का मौका पहले रोक दे, जाओ यहां से। क्यों? बोले बोला जाओ, गए। अब ये नीचे गए, पाताल में गए, देवलोक वो दैत्यलोक में। अब दैत्यलोक में गए, इतने खतरनाक आदमी वहां, काले काले बड़े दैत्य, तो बड़े ऐसे होते। अरे बोले भगवान ये तो बड़े बदसूरत है, यहां रहना ठीक नहीं, भागा है वहां से। फिर आए मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में तो बड़े आनंददायक चीज है, कोई पक्षी बन के उड़ रहा है, कोई सिंह बन के दहाड़ रहा है, कोई हाथी बन के मस्त चाल चल रहा है, बंदर कभी इधर से उधर, कभी यहां तो बड़े सतरंगी दुनिया है, सौरंगी दुनिया है। मृत्युलोक में आके बोला कि बंदर बन जाऊं, बोले नहीं इधर से उधर कूदना ही पड़ेगा। चिड़िया बन जाऊं, उड़ के उड़ता फिरूंगा। अरे बोले चिड़िया बन गए, और देखा चिड़िया तो घूम रही है पर जहाज भी आ रहा है, अगर किसी जार से टकरा गए तो ऊपर मरेंगे ना, धरती नसीब होगी ना आकाश, ये ठीक नहीं। अब बोले सिंह बन जाए, अरे बोले सिंह को ये आदमी लोग गोली से मार देते। उस देवता ने आके मृत्युलोक में एक चीज देखी कि सब पे शासन कर सकता है ये मानव, ये सब पे शासन करता है। कौन? मानव। पानी में भी जहाज चलाता है, आकाश में भी जहाज चलाता है, और सुंदर भी है, बुद्धिजीवी भी है, सुंदर भी है, अच्छे कर्म भी करता है, तो मानव सबसे सुंदर है। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने पूछा हाँ भाई घूमा है? बोले हाँ जी मैं घूमा है। क्या बनना है? बोले महाराज मैं बनूंगा तो बाद में, पहले मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं ऊपर 3 लोकों में मुझे जाने नहीं दिया गया, उस शिवलोक और साकेत लोक और गोलोक। बोले रुको रुको रुको, चुप, वहां तुम नहीं जा सकते। बोले वहां क्यों? बोले शिवलोक में शिव रहते हैं, साकेत में राम रहते हैं, गोलोक में श्री कृष्ण रहते हैं, और वहां हम जैसे तुम जैसों का कोई प्रवेश नहीं। वहां सूर्य का भी प्रकाश नहीं जाता, वो लोक स्वतः ही प्रकाशित हैं, उन लोकों की अलग ही उपस्थिति है, वहां कोई नहीं जा सकता। वहां तो सिर्फ या तो भगवान जाते हैं, भगवान वास करते हैं, या भगवान के प्रेमी वास करते हैं, भगवान के भक्त वास करते हैं। बोले महाराज ये भगवान के भक्त कौन है? बोलिए भगवान के भक्त हैं मानव, जो मृत्युलोक पे जाते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं, निष्ठा रखते हैं, और उन निष्ठाओं का फल जो राम को चाहते हैं उन्हें साकेत धाम मिलता है, जो शिव को पूजते हैं उन्हें शिवलोक मिलता है, और जो मेरे कान्हा के दीवाने हैं उन्हें गोलोक मिलता है। हमारे जो वैष्णव चले जाते हैं ना उनको कहते हैं गोलोकवासी। क्या कहते हैं? जोर से बोलो। और तुम्हारे घर में कोई चला जाए तो क्या कहते हैं? स्वर्गवासी। नहीं कहते? बोलो। स्वर्गीय, चाहे नरक में गया हो लिखा है स्वर्गीय। ऊपर से टेलीफोन किया था, कोड नंबर स्वर्ग का आया था, झूठे कहेंगे, स्वर्गीय लिख दिया। लिखना पड़ता है, कैसे कहते हैं नरकीय? जिंदगी भर तो बुरे काम किए, स्वर्ग में जाएगा कैसे? फिर भी मजबूरी में लिख दिया फोटो के नीचे स्वर्गीय। धर्म से झूठ बोला, धर्मात्माओं से झूठ बोला, कभी भजन किया नहीं, मंदिर गया नहीं, तीर्थ गया नहीं, प्रभु से प्यार किया नहीं, फिर भी लिख दिया ओ झूठे। कब सुधरोगे? राम से प्यार करोगे तो साकेत जाओगे, शिव से प्यार करोगे तो शिवलोक जाओगे, और मेरे कान्हा से प्यार करोगे तो गोलोक जाओगे। तो बताइए कहां चलने का प्लानिंग है जी? जोर से बोलो। पूरा मध्य प्रदेश ही गोलोक में मिलेगा, मिलना भी चाहिए। भक्त लोग हैं, और जो भक्त होते हैं, कृष्ण के चाहने वाले होते हैं, उन्हें गोलोक में ही वास मिलता है, और गोलोक की सत्ता किशोरी जी के हाथ में है। किसके हाथ में? वहां कान्हा का राज नहीं चलता है वहां पर। जैसे वृंदावन में किशोरी जी का राज्य चलता है, वैसे ही गोलोक में भी किशोरी जी का राज चलता है। इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा,
सब मरेंगे तो कह देंगे हम तो जीवन भर राधे राधे चिल्लाते रहे, हमें गोलोक में नहीं लोगी तो कहाँ लोगी, माता जी कृपा करो हमें स्वर्ग, गोलोक ले, स्वर्ग नहीं जाना है, गोलोक में चाहे झाड़ू लगाने का ही काम दे देना, जहाँ पेड़ पौधे होंगे उनको बुहारते रहेंगे, उन्हें साफ करते रहेंगे, माली बला देना, कपड़े धोने का काम जो मन करे सो दे देना, लेकिन गोलोक में बुला लो, वहीं अपनी सेवा दे देना। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ जिनने जीवन में एक भी बार भागवत सुनी हो, हे कृष्ण हे सर्वेश्वरी, उन सब पे दया करना, उन्हें गोलोक का ही वास देना। और इतनी दया जरूर करना, इनके संग संग में हमें भी वहीं बुला लेना। इनको कथा सुनने की बुरी आदत हो गई है, जब आप विश्राम किया करेंगे तब हम इनको कथा सुनाया करेंगे वहां पर भी। नहीं सुनोगे? कमख तो उसी कथा की वजह से तो जाएंगे हम और आप सब ऊपर गोलोक में। बहुत से लोग तो कह रहे फिर क्या जरूरत है, वहां बने रहने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बंधु, मानव जीवन में आपको वो सब मिल सकता है जो देवलोक में नहीं मिलेगा। देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है जो हमें और आपको प्राप्त हो गया है, बस इसका सदुपयोग करना है। हे मां, पूरे मानव जीवन जब मिल जाए तो पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जोर से बोलिए। भगवान को मनाने की। भगवान किससे मानते हैं? बोले सेवा से मानते हैं। बड़ों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, धर्म की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, साधु संत आने वाले अतिथियों की सेवा करो, समाज की सेवा करो या देश की सेवा करो। इनमें से एक भी सेवा अगर आपने की तो आपका कल्याण होगा। भगवान प्रसन्न होता है सेवा से। जब तक आपके जीवन में सेवा नहीं हो, सेवा करानी नहीं, करनी है। जो लोग सेवा करेंगे उनसे गोविंद प्रसन्न होगा। ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव। और छोटी मां के अपमान से अपमानित होकर अपनी मां के पास जाते हैं। दो विवाह की उत्तानपाद ने। बड़ी के पुत्र है ध्रुव, छोटी के पुत्र है उत्तम। बड़ी का नाम है सुनीति, छोटी का नाम है सुरुचि। 5.5 वर्ष के ध्रुव जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठते हैं तो वो छोटी माँ उतार देती है कि तू इस गोद में नहीं बैठ सकता, मेरा बेटा बैठेगा। ध्रुव रोते हैं, क्यों नहीं बैठ सकता, मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता। मां हो तो सुनीति जैसी। मां बाप बनना बड़ी बात नहीं है, पशु भी मां बाप बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप होने का दायित्व वही निभाते हैं जो अपनी पीढ़ी को समझाते हैं, आने वाली पीढ़ी को धर्मात्मा बनाकर जाते हैं, उन्हें भगवान का मार्ग दिखाकर जाते हैं। वही सच्चे पेरेंट्स हैं। जब ध्रुव रो रहे हैं तो मां पूछ रही है क्यों रोते हो? बोले मेरी छोटी मां ने कहा कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। मां सच बताओ, क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? मां कहती है अगर पिता की गोद में बैठने का इतना ही मन है तो उस परम पिता की गोद में बैठ जिसकी गोद में से तुझे कोई उतार ना सके। जितने भी नौजवान यहां बैठे, ये संसार में तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, ये तुम्हें 5, 6 साल 10 साल तक की गोद में बिठा सकते हैं, ज्यादा नहीं। 10 साल के बाद पापा कहते हैं अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन मेरे ठाकुर तो तुम्हें तब भी बैठालता है जब तुम 65 साल के हो जाते हो। उनकी नज़र में तुम बड़े नहीं होते हो, वो तब भी तुम्हें बैठालने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सच्चा रिश्ता मेरे ठाकुर से जोड़िए, मेरे प्रभु से जोड़िए, क्योंकि वही है हमारे, और कोई नहीं है, कोई भी नहीं हमारा। 5.5 वर्ष का ध्रुव इस बात को जानता है और हमारी समझ में नहीं आता, और हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं, समझदार कहते हैं, सच्चाई से कोसों दूर, और हम अपने आप को कहते हैं हम समझदार हैं। आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट।
जो भगवान से प्यार न कर सका वो समझदार कैसा, जो दुनिया में छोटी छोटी चीजों में उलझ के रह गया वो समझदार कैसा। 5.5 वर्ष का ध्रुव जब मां कहती है तो बात समझ में आ जाती है, और मां की बात मानकर ध्रुव कहता है अभी जाऊंगा। यहां 55 साल के हो जाते हैं तो भी कहते कभी नहीं जाऊंगा। कहो ना चलो कथा सुनने चलते हैं, बोले अभी टाइम कहां है, काम बहुत है। कब चलोगे, बोले जिस दिन फ्री होएंगे। फ्री किस दिन होएंगे, बोले जब तक मरेंगे नहीं तब तक फ्री नहीं होएंगे। मरने से पहले भगवान कॉल करके पूछ ले भाई बुला लूं क्या तुझे, फिर कह देंगे कार्ड बट गए, मेरी धोती की शादी है, उनको हो जाने दो, बाद में बुला लेना। अब वो धोती की शादी भी हो गई, भगवान ने फिर फ़ोन किया अब आ जा। बोले भगवान अभी आप देख तो रहे हो व्यवस्थाएं अभी बिगड़ी पड़ी हैं, बच्चे अभी ना समझ हैं। भगवान बोले कब बुलाऊं, बोले थोड़े दिन रुक जाओ मैं अपने आप टेलीफोन करूँगा। ठीक है, भगवान ने कहा मैं वेट करता हूँ। फ़ोन ही न करे, फ़ोन ही न करे। 15 साल निकल गए। भगवान बोले बड़ा लंबा इंतज़ार कराया, फिर उसने फ़ोन उठाया ही नहीं। किसने, नाना ने। नाना ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तो फ़ोन नहीं, वो अपने धोते से कह रहा यूं कह दे नाना घर पे नहीं है। भगवान बोले नहीं है। बोले जी नाना जी कह रहे हैं यूं कह दे कि घर पे नहीं है। बोले तो नाना जी से कह दे वेट करे और वॉच करे, वेट एंड वॉच। ए जी इतने में दादा नाना जी को अटैक पड़ा रो गोविंदा है नमो नमः। चले गए बिना बुलाए, आ जाओ। इसका मतलब, बोले मतलब सीधा सा है, जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत नहीं होगी, फुर्सत करनी पड़ेगी। भगवान से मिलना है, भजन करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। अपने समय को मैनेज करिए कि कैसे मैनेज हो सकता है। तो ध्रुव जी महाराज ने अपनी माँ की बात मानी और अपनी माँ की बात मानकर वन में भगवान का भजन करने के लिए गए। और भजन करने जा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। तो देवर्षि नारद मिलते हैं। नारद जी पूछते कहाँ जा रहे हो, बोले भगवान से मिलने। भगवान से मिलोगे, छोटे से हो। बोले तपस्या करूंगा तो मिलूंगा। बोले इतनी छोटी सी उम्र में तपस्या करोगे, बोले क्यों, भगवान के तपस्या छोटे बच्चे नहीं कर सकते। बोले भगवान की तपस्या तो कोई भी कर सकता है, पर तुम्हें डर नहीं लगेगा। अरे बोले साहब डर तो संसार में लगता है, जहां लोग कहते तो हैं कि हम आपके हैं पर वहां कोई अपना नहीं है। इस वन में क्या डर लगना, यहाँ तो सब परमात्मा की कृपा के छत्र छाया में रहने वाले लोग रहते हैं। अब बताइए जंगल ज्यादा खतरनाक है कि संसार हैं? अपनी ही बगल में बैठा हुआ अपना ही पड़ोसी, अपने ही पेरेंट्स, अपने ही रिलेटिव्स सबसे पहले जेब काटते हैं। कहा तो सही कि हम आपके हैं, पर वो हमारे होते नहीं। इसलिए ईश्वर पे बिलीव करो। गुरुजी, देवर्षि नारद ने कहा गुरुजी हैं तुम्हारे, बोले नहीं। बोले बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे, जाओ पहले दीक्षा लेके आओ किसी से। बोले दे दीजिए आप ही। किसी से क्यों, आप ही से ले लेते। जितनी देर हम गुरु ढूंढेंगे उतनी देर में तो आप मंत्र दे दीजिए, हम भजन करेंगे। और नारद जी महाराज ने उन्हें मंत्र दिया, ओम नमो भगवते, जोर से बोलिए। कौन कौन भगवान से मिलना चाहता है? किन किन के गुरु जी हैं? का कह रही हो? का कह तो जी का कर दो, जो का कर दो, जो का कह तो। हाँ हमारे तो आप ही हो। जिनके गुरु नहीं है उनको पहला स्टेप उठाना चाहिए कि सबसे पहले गुरु दीक्षा लें। मंत्र जो गुरु देते हैं वो बड़ा पवित्र होता है और उस मंत्र में इतनी पावर होती है कि वो जितना आप जपोगे उतना ही भगवान के करीब आप पहुंचोगे। सबसे पहला स्टेप है गुरु दीक्षा किसी संत महापुरुष से लें, किसी भी संत महापुरुष से, जिनको आप हृदय से
मानते हो, और जिनको गुरु मानो उन पे जान न्यौछावर करने की हिम्मत रखा करो। आजकल के जैसे चेला मत बनना, कंठी ले गए दोबारा झांकना ही नहीं, ऐसा चेला नहीं। अगर गुरु में निष्ठा होगी तो गोविंद से सच्चा प्यार होगा। अब 5.5 वर्ष के ध्रुव को अपने गुरु के वचनों पर, छोटा सा बालक है लेकिन विश्वास बहुत है कि मेरे गुरु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, उन्होंने जो मंत्र दिया है वो फलीभूत होगा। और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे दे दर्शन गिरधारी रे। आइए जरा आप भी भगवान से प्रार्थना करिए। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, प्रभु आप हमें दर्शन दे दीजिए, हमें भी कृपा कर दीजिए, इस जीवन का कल्याण हो जाए। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, हो मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे वारी रे, हो मुझे दे दर्शन। हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। राधे जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे, जमुना तट हरिधेनु चरावे, मधुर मधुर स्वर वेणु बजावे। हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो तेरे कांधे कमरिया कारी रे, हो मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, हो तेरी सावरी सुरतिया पे वारी, हो तेरी सावरी सुरतिया पे वारी। श्री राधे दर्शन। मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, देख रूप मेरा मन मोहे। ओ तेरे कुंडल की छवि न्यारी रे, ओ तेरे
दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सुरतिया पेवारी, ओ तेरी सावरी सुरतिया पेवारी, ओ मुझे दे दर्शन। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। वृंदावन में रास रचावे, गोप गोपिका संग मिल गावे। यहाँ पर भी जो नृत्य कर रहे हैं ये भी तो मेरे कन्हैया के गोप ग्वाल हैं और सखी हैं। यही भाव मन में रख के आप नृत्य कीजिएगा।